जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको स्टडी करेंगे। इसमें से 8 क्वेश्चन हमने निकाले एनसीईआरटी के, जो सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंस भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले ये समझे कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो आप ये देखो, यहाँ पर मैं एक ओ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ कोई पॉइंट लिया है P, इसके कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए 2 और 3 हैं, और यहाँ से अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर PL कर दिया तो ये x होता है और ये y होता है। डेट मीन्स ये डिस्टेंस हो गया 2 और ये डिस्टेंस हो गया आपका 3 कोऑर्डिनेट में। अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट यहाँ A है, एक पॉइंट सपोज मान लीजिए B है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है पहले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में लिख दो। डिस्टेंस फॉर्मूला AB जो है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट होता है। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूले के बाद इस हम आपको एक दो फार्मूला और बता दें, फिर इसके क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। सपोज मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, B पॉइंट है हुज कोऑर्डिनेट आर x2 y2, इसका मिड पॉइंट मान लो P है, ये x और y इसके कोऑर्डिनेट है। तो इस x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा x2 प्लस x1, x2 और x1 इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। y जब निकालेंगे तो y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, x y पॉइंट इस तरह से निकल जाएगा। तो ये मिड पॉइंट से निकालेंगे। इसके बाद आपको एक इंटरसेक्शंस का फॉर्मूला पढ़ना है। ये a है, ये हो गया x1, ये y1, ये b है x2 y2। सपोज मान लीजिए मिड पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। अब इसे ये जो डिवाइड कर रहा है इसे m और n ले लें। दैट मीन्स इस लाइन को m और n में डिवाइड कर रहा। तो इस x के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, m x2, m के साथ x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। y के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये तो कुछ फॉर्मूले थे, क्वेश्चन को लगाते चलें और फॉर्मूला जहां यूज होगा वहां मैं फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा। चलिए इसके स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक पॉइंट आपके पास यहां है 2 3 और दूसरा पॉइंट B जो है ये है 4 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पर लिख लो इट इज x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लिखिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला AB x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। तो x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 2 है, बैठा दिए। y2 की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 3 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां हो जाएगा -2 का स्क्वायर होल अंडर रूट। 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 आप निकाल लो, 2 4 जा 2 2 जा, 2 का पेयर बन गया, दैट मीन्स 2 अंडर रूट 2। इस तरह से डिस्टेंस निकल गया आपका AB। सिमिलरली हम सेकेंड एंड थर्ड बना सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन और कर ले हम, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो 3 ही बना ले पहले। सेकंड भी सिमिलरली इसी तरह से बना सकते हो आप। इसका 3 देख लो आप। 3 है A पॉइंट है AB और दूसरा पॉइंट है -A माइनस B, इसको आप B पॉइंट ले लो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला बैठाइए, AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। ये तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला बैठा दीजिए। उसके बाद यहां लिखिए x1 y1 x2 y2। x2 की वैल्यू -a बैठा दिया।
x2 की वैल्यू माइनस ए है और इसकी वैल्यू ए है, प्लस y2 की वैल्यू माइनस बी है और ये बी है, स्क्वायर रूट कर दीजिए, माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a इसका होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस का 2b का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, ये आपका आया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का होल अंडर रूट। माइनस ए इंटू माइनस ए करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहां से 4 कॉमन ले लो आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल अंडर रूट, इसका निकल जाएगा 4 का 2, अंदर क्या फंस गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अब मैं आपको इक्वी डिस्टेंस से एक क्वेश्चन बताऊं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड 2 - 2 9। यहां पर कोई पॉइंट है P, यहां एक पॉइंट है A, यहां एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 - 5 और इसके कोऑर्डिनेट है -2 और 9, और ये जो पॉइंट है ये कह रहा है एक्स एक्सिस पर है। तो यहां ये ध्यान देना है, अगर एक्स एक्सिस कहता है तो एक्स पॉइंट तो होगा, वाई वाला 0 होगा। अगर इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस होता तो हम यहां एक्स वाला 0 लिखते, ये वाई लिखते। बस ये तो ध्यान देने हैं क्वेश्चन पे। अब यहां पर आपके पास लिखा है, देखो यहां पे लिखा है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब एक्स पॉइंट रहेगा, वाई को 0 कर देंगे, तो एक्स पॉइंट होगा, वाई हो जाएगा 0। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाएंगे। चलिए इसको बनाएं। यहां से हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्वायर लिख दो, ये भी इक्वल होगा। अब यहां पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। देखो इसे ले लो आप x1 और इसे ले लो y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो फॉर्मूला पहले बैठा दूं मैं, बैठा दिया, इधर ये फॉर्मूला बैठा लें। लिख दिया, रूट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर लिया है। अब आप देखो x2 यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिखा, माइनस x1 की वैल्यू लिखी x, इसका स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पर -5 है तो -5 लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू 0 है, लिख दिया। दूसरी तरफ आइए, इसे आप ले लीजिए x2, ये हो जाएगा y2। जब x1 y1 ही है तो x2 y2 ये हो गया। अब यहाँ बैठाइए, -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसे ब्रेक कर दो a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। क्या फॉर्मूला होता है a - b स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 2 है और b की जगह x है। और ये जब आप बनाओगे तो -5 में से 0 -5 होगा, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। इधर बना लें, इसको आप ऐसे लिखो, -2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a की जगह है आपका -2 और b की जगह है x, और प्लस ये हो जाएगा 9 9 जा 81। इसे अब आगे सॉल्व करें, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 25, यहाँ हो गया आपका 4, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4x और प्लस का 81। देखिए इधर भी आपको x स्क्वायर मिल रहा है, कट कर दीजिए, यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, बाकी सॉल्व कर लें। अब आप ऐसा करो, 81 है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 25 हो जाएगा, इस तरह बचेगा -4x, इसको भी इधर ले आइए, माइनस का 4x, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 8x, और जब इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 56। x की वैल्यू निकालेंगे तो 56 डिवाइड बाय माइनस का x, इसे मैं ऊपर लिख दूं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, यहां कर लें। ये हो गया आपका -8x इक्वल टू, इधर हो गया आपका 56, तो x जब निकालोगे तो 56 डिवाइड बाय माइनस का 8, तो ये कट जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 36। देखिए यहां पे एक रिलेशन बताना है। ये जो पॉइंट है ये x और y दिया हुआ है, x एंड y है। ये पॉइंट A है जिसकी कोऑर्डिनेट आप ले लो जो गिवन है 3 और 6। यहां से दूसरी पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, दैट मींस PA इक्वल टू PB। तो सेम फार्मूला लगाइए और एक रिलेशन बनाइए। तो यहां पर लिखेंगे PA इक्वल टू PB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। फॉर्मूला में एक बार फिर लिख दूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां भी आप लिख लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप इसे ले लो x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इन दोनों के लिए लें तो x1 y1 हो गया, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 की वैल्यू है x, ठीक है। y2 की वैल्यू है 6, y1 की वैल्यू है y। इधर आइए, x2 की वैल्यू है -3 और इसकी वैल्यू है x प्लस y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है y। लिख दिए। अब इसे सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसे भी तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिख दिए। अब इसे भी ब्रेक कर दें, इसे आप लिखो -3 का होल स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा a की जगह और इसकी जगह x। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसे ब्रेक करें, 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू y। ठीक है, अब इसके आगे बनाते हैं। देखिए इसे सॉल्व कीजिए आप, 3 3 जा 9 प्लस का x स्क्वायर, यहां हो गया माइनस का 6x, 3 2 जा 6x प्लस 36 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6 2 जा 12y। दूसरी तरफ देखिए क्या आया, इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस का 6x और यहां हो गया प्लस 4 4 जा 16 प्लस y स्क्वायर, यहां हो गया माइनस का 8 4 2 जा 8y। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ इक्वल कौन कौन है उसे हटा दो, 9 9 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों कटेगा नहीं, -6x है प्लस 6x है, बाकी कुछ नहीं कट रहा। जो बच गया उसको लिख लीजिए, -6x प्लस का 36 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y। इस तरफ आपके पास आया 6x प्लस का 16 प्लस का y स्क्वायर। आई थिंक y स्क्वायर कट जा रहा है यहाँ पर, तो इसे भी आप काट दो, ये y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखो क्या बच रहा, यहाँ 36 है और यहाँ 16 है। तो ऐसा करो, पहले मैं इसे लिख दूं माइनस का 6x, इसको उठा के इधर ले आइए तो माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का 36 और ये इधर ले आइए तो -16 हो जाएगा, माइनस का 12y, इसको इधर ले आइए तो माइनस का 8y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको अरेंज करना है, इसके आगे बनाते हैं। देखिए -6x माइनस का 12x हो गया और 36 में से 16 को अगर आप माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 20 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे -12y था, ये -8y था, इधर आकर के प्लस हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना आपको प्लस माइनस में, क्योंकि यहाँ पर आपका था 4 2 जा 8y, माइनस का 8y था, इधर आकर प्लस का 8y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 4y इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करो, इसमें से इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 4y माइनस का 12x इक्वल टू, इधर भेज दे -20, माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा y, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 3x इक्वल टू, माइनस का यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया आपका 5। ठीक है, ये -4 कैंसिल हो गया, आपके पास आया 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये बन गया एक रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
ये सब एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ये 8 क्वेश्चंस एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट x y 1 2 एंड 7 0 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए मैं आपको एक बता दूं, देखो कॉलिनियर कब होता है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट है x y, ये कोऑर्डिनेट है 1 2 और दिस कोऑर्डिनेट इज 7 0। अगर ये कॉलिनियर होगा तो एक ही पॉइंट पे होगा। एक ही पॉइंट बोलने का मतलब है कि जब आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बी निकालोगे, फिर आप डिस्टेंस यहां से यहां तक BC निकालोगे, तो इन दोनों का सम आना चाहिए पूरे डिस्टेंस के बराबर, तो ये कॉलिनियर होगा। दैट मींस दिस प्लस दिस इक्वल टू पूरी। या फिर दूसरा तरीका है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, तो हम यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ही लगाएंगे, बट हम आपको उसके लिए एक ट्रिक बता दें, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर इसने कहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसमें एक रिलेशन बताना है कि कॉलिनियर है, नहीं यहां बता रहा आपको फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x y इफ द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर। कॉलिनियर कह रहा है, तो जब कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो पहले एक फार्मूला जनरेट करें हम, देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखिए मैं आपको यहां पर इस तरह से लिखो, आप डायगोनल में प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, जहां खाली था माइनस लिख दिया। शुरू वाला पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो मैं इसी में इसको अरेंज कर रहा हूं। सपोज मान लो x1 है, x2 है और x3 है कोऑर्डिनेट, यहाँ y1 है, y2 है और ये y3 है, ये 1 है 1 है 1 है, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ देखिए मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, जब कॉलिनियर होगा यहाँ 1/2 होता है ट्रायंगल के लिए, तो ये इधर जाकर 0 ही हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, दैट मींस दिस आर कॉलिनियर। तो 1/2 0 हो गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा x1 y1 1, x2 y2 1। ये x1 x2 है क्या, ये है आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में a पॉइंट जो है ये x1 है y1 है, b पॉइंट जो है x2 है y2 है और c पॉइंट x3 है और y3 है, ठीक है। अब इससे एक फार्मूला बना रहे हैं। देखो आपको करना क्या, x1 लिखा, ध्यान से देखना, आप x1 लिखेंगे तो x1 का ये कॉलम और ये कॉलम को आप छुपा लो। पहले आपके पास क्या बचा, y2 y3 और 1 1 बचा, इसे मैं लिख दूं छुपाने के बाद। देखिए मैंने इसको और इसको छुपा दिया, तो मेरे पास बचा, मैं लिख दूं पहले, बाद में इसको बनाएंगे। ये बचा y2 y3 1 1, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ माइनस होता है, तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब हम y1 लिखेंगे, यहाँ लिखा y1। अब y1 वाले को हम छुपा देंगे, y1 जहां पर y1 है इसका सीधा लाइन और इधर से सीधा लाइन, ठीक है। तो ये लाइन और इसका सीधा लाइन आप छुपा दीजिए, तो आपके पास क्या बच रहा, x2 x3 और इधर से बच रहा 1 1, ठीक है। अब आपको यहां से देखिए यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ले लीजिए, 1 ले लिए। अब आपको 1 का सीधा लाइन छुपा देना, ये लाइन छुपा देना, तो आपके पास क्या बचा, x2 x3, यहां पर y2, यहां पर y3। बस आपको इतना ही काम करना है, उसके बाद ये इजी हो जाएगा। तो देखिए इसको देखें, यहां से लिखेंगे x1, ब्रैकेट देंगे, एक बार ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, y2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे y2 आ जाएगा, फिर माइनस देंगे, फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y3, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस में आप y1 लिखिए, y1 है। अब इसे पहले मैं रफ कर दूं, देखिए y1 है, एक बार ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, x2 को 1 से मल्टीप्लाई किया x2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x3। फिर पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव देना पड़ता था। अब यहाँ पर 1 है तो 1 आप लिख लीजिए, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x2 y3 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए x3 y2, ये बन गया। और इतना कॉलिनियर में होना चाहिए 0। मैं इसी पर इसकी वैल्यू को पुट अप कर रहा हूं। चलिए इसकी वैल्यू मैं आपको पहले लिख दूं, क्या गिवन है। देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हो देखो आप। पहला कोऑर्डिनेट तो x y है, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 और 2 है और थर्ड कोऑर्डिनेट इज 7 और 0। दैट मीन्स ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इट इज x3 और इट इज y3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू बैठाते हैं सीधा। x1 की वैल्यू है x, तो मैंने यहां लिख दिया x। अब y2 की वैल्यू है 2 लिख दिया।
y3 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है y और x2 की वैल्यू है 1 माइनस x3 की वैल्यू है 7 प्लस 1 लिखना है x2 की वैल्यू है 1 इंटू y3 की वैल्यू है 0 माइनस x3 की वैल्यू है 7 इंटू y2 की वैल्यू है 2 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x माइनस का हो गया y माइनस का 6y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे? यहां पर हो गया -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस का 6y हो गया, प्लस यहां पर आपका ये 0 हो गया, ये बच गया आपका प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स यहां पर आपका आ जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू 0, क्योंकि कॉलिनियर है तो दिस इक्वल टू 0। अब आप यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0, 2 उधर जाकर 0 हो गया, तो जो रिलेशन बना x प्लस 3y इक्वल टू 7 हो गया, माइनस को उधर ले गए तो 7 हो गया, तो ये आपका बन गया रिलेशन जो मांगा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये सब एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट्स हैं। 8 क्वेश्चंस 7.1 7.2 7.4 इसमें से हमने क्वेश्चन निकाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 4 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। 3 भाग में बांट रहा है, देखो ट्राइसेक्शन। पहले मैं आपको ट्राइसेक्शन समझा दूं। ये लाइन है 1 2 3, 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, ये हो गया बी पॉइंट। अब जो गिवन है वो लिखिए, यहां गिवन है फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 4 माइनस का 1 और ये है आपका माइनस का 4 और 3, ये गिवन है। कह रहा है कि इसको ट्राइसेक्शन किया गया, 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया, दैट मींस ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इसका नाम P दे दें, इसका नाम Q दे दें, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आप देखो तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया इसकी रेशियो, और इस तरफ का क्या हो गया, 1 हो गया। दैट मींस m की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। तो हम इस पॉइंट को लेके चलेंगे, Q निकालेंगे। Q मान लीजिए x और y है, तो आप ध्यान दो, हम Q पॉइंट निकालने जा रहे हैं। तो फार्मूला पहले लिख लें। फार्मूला इसका x निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, याद आ गया होगा। इसी में बैठाते हैं, m की वैल्यू 2 है तो आप 2 बैठा दीजिए इनटू x2। अब आप देखो, हमें ये वाला जो पॉइंट है ये है x1, ये है y1, ये पॉइंट है x2 और ये पॉइंट है y2। तो x2 की वैल्यू यहां पर माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 लिख दिया, प्लस n की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 4, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n, दैट मींस ये आ गया आपका 2 प्लस 1। तो x की जो वैल्यू आई, इसे आप सॉल्व कर लो, माइनस का 8 और प्लस का 4 डिवाइड बाय 2, दैट मींस माइनस का 4 डिवाइड बाय 2, ये कट होकर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट निकालें। दूसरे पॉइंट के लिए y का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, इसमें वैल्यू बढ़ा दें तो y निकालें, m की वैल्यू है 2 इंटू y2 आप देखो y2 की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स ये आया 5/3। तो अब हमने Q पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। तो मैं Q पॉइंट को लिखने जा रहा हूं, आप देखो इसे मैं मिटा रहा हूं, -2 आया था और 5/3। तो यहां पर अब ये कुछ इस तरह से हो गया, ये A है, ये है 4 माइनस 1, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। Q हमने निकाल लिया, x की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू आई 5/3। तो अब हम इसको लेके चलेंगे। देखिए, अगर हम इधर की बात करें तो ये 1 1 है, दैट मीन्स ये वाला 1 पार्ट से, ये भी 1 पार्ट से, m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू 1 है। तो इन दोनों पॉइंट से हम निकाल लें, तो ये xy है, ठीक है। तो हम इसे ले लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वंस अगेन फिर से फॉर्मूला बैठाएं, x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो x इक्वल टू m की वैल्यू 1 है, x2
x2 यहाँ पर माइनस का 2 है, प्लस n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 4 है, डिवाइड बाय m प्लस n, दैट मीन्स 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका, मैं ऊपर मिटा दूं, चलिए यहां बनाए, ये आ जाएगा x की वैल्यू, यहां हो गया -2 और यहां हो गया प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो दैट मीन्स 2 में से 2 क्रॉस करोगे तो 2 आएगा, 2 को काट दिए 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब y निकालें, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, इसकी वैल्यू 1 आ गई क्योंकि यहाँ -2 हो गया और यहाँ +4 हो गया, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा। अब हम लोग निकालें y, तो y के लिए मैं इसे रफ कर दूं, देखिए y का फॉर्मूला आप लिख लो, y कैसे निकलेगा, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो 1 1 में था तो ये 1 है, y1 की वैल्यू चेक कीजिए, y1 की वैल्यू है माइनस का 1, सॉरी y2 की वैल्यू में देखनी है, y2 की वैल्यू है 5/3, ठीक है, 5/3। उसके बाद प्लस n, y1 की वैल्यू है -1, ठीक है, डिवाइड बाय m प्लस n, तो 1 प्लस 1 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा माइनस का 5/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय 2। इसे सॉल्व कर लें तो 1/1 कर लो तो एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ हो गया माइनस का 5 1 और यहाँ हो गया 3, डेट मीन्स ये हो गया माइनस का 7/3। तो दूसरा पॉइंट हमारा निकल गया माइनस का 7/3 और पहला पॉइंट निकल गया तो x। तो इस तरह से ट्राई सेक्शन हो तो 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑफ। ये कह रहा है कि दो पॉइंट हैं, ये हो गया A, ये हो गया B। तो यहां पर जो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग, दैट मींस ये है -1 और 7, इसको ज्वाइन किया गया, ये हुआ 4 और माइनस का 3। बीच का पॉइंट P है, मिड पॉइंट x एंड y किस रेशियो में डिवाइड करा 2:3। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, x y की वैल्यू निकालनी है। सो सिंपल, इसे m ले लीजिए, इसे n ले लीजिए। फॉर्मूला लिखिए, x का फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसे आप ले लो, ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे बैठा दें, चलिए इसे बैठाते हैं। x इक्वल टू m की वैल्यू है 2 इंटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू है माइनस का 1 डिवाइड बाय m प्लस n, दैट मीन्स 2 प्लस 3। तो x इक्वल टू हो गया 4 2 जा 8 माइनस का 3 डिवाइड बाय 5, 4 2 जा 8 माइनस 3 बाय 5, दैट मीन्स ये आया आपका 8 में से 3 माइनस कीजिए कितना आएगा 4 5 6 7 8 5 आ गया, 5 ये कट कर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए तो x की वैल्यू निकल गई 1। अब हम निकालें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ फॉर्मूला लिख लें पहले, y निकालना है तो my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो y के लिए देखो आप m की वैल्यू 2 है तो 2 बैठा दो, y2 चेक करो, y2 -3 है तो -3 हो गया, प्लस n की वैल्यू 3 है, y1 चेक कीजिए, y1 की वैल्यू 7 है, डिवाइड बाय m प्लस n, दैट मीन्स 2 प्लस 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लें, चलिए ये आएगा आपका y का वैल्यू माइनस का 6 और यहां हो गया 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 5। तो 21 में से 6 माइनस कर दो, हाउ मच कितना आएगा 6 15, क्लियर है। मतलब 15 बाय 5 से कट कर दीजिए 3। तो इस तरह से y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसे भी देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हम लोग बना लें भाई, ये है पैरेललोग्राम। पॉइंट आपको लगातार देना है, जैसे a दिया, b दिया, ये c हो गया, ये d हो गया। अब आप कंटिन्यूस की वैल्यू बैठाओ। तो यहां पर क्वेश्चन है 1 2, तो ये कोऑर्डिनेट है 1 2
बी चेक करो आप, बी है 1 2 के बाद 4y, क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं हम लोग, तो ये है 4 और ये है y। सी चेक करो आप, ये x और 6 और d की वैल्यू है 3 और 5। कह रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में इसके जो डायगोनल होंगे ये बाइसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे P पर, जो XY होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले आप A पॉइंट लिख लो, A पॉइंट है 1 2 और यहाँ C पॉइंट है x और 6, इसका मिड पॉइंट आप निकाल लो जो PXY निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x निकालने का फॉर्मूला x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। x2 का मतलब हो गया x, तो आप यहां पे लिखो x प्लस x1 की वैल्यू है 1, देखो x1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू आ गया x प्लस 1 बाई 2। छोड़ दीजिए, अब y निकालते हैं, तो y का फॉर्मूला होगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। तो y2 चेक करो आप, y2 है 6 और y1 है 2 डिवाइड बाई 2, दैट मींस 8 बाई 2 कट कर कितना आ गया 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आपने निकाली, मैं यहां लिख दूं, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। x की वैल्यू आया x प्लस 1 बाई 2 और y की वैल्यू आई हाउ मच 4। ठीक है, ये हमने AC से निकाला। अब इससे निकाले हम BD से, दोनों का पॉइंट तो एक ही है, दोनों डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हम B पॉइंट ले लें, चलिए B ले लें या फिर इधर D लिख दें, D लिख देता हूं, इधर D है तो D लिख दो। देखिए यहां D लिख दें, D का पॉइंट है 3 5 और इधर B है, ये है आपका 4y। ठीक है, इसे ले लो आप x1 y1, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, जब AC निकाला तो आप BC निकाल सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे। चलो ऐसे लिख दो, लगातार ही लिख दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी हमने AC निकाला था, फिर हम निकाल दें BD, तो B का पॉइंट है 4y, जैसे भी निकालो 3 5, यहाँ हो गया x1, यहाँ हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो ये पॉइंट P है xy, इस कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो जब आप x निकालोगे तो फॉर्मूला लिखो x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, तो दैट मींस x2 कितना है आपका 3 है, प्लस x1 की वैल्यू देखो आप, x1 की वैल्यू 4 है डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 7 बाई 2। x की वैल्यू आपको यहाँ पता है, दोनों सेम है, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आपके पास हो गया 7 बाई 2। इन दोनों को कट कर दीजिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 1, दैट मींस 6। x की वैल्यू निकल गई। अब y निकाले, y का देखो यहां से निकाले, इसे मिटा दूं। अब आप देखो y के लिए फॉर्मूला लिखो आप, y इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, y2 की वैल्यू है 5 प्लस y1 की वैल्यू है y डिवाइड बाय 2। y की एक वैल्यू और क्या आई थी, 4 आई थी, तो यहाँ 4 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5, दैट इज आंसर 3। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, इसको बना लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ऊपर एक बार आपको लिख भी दूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो आप, या रीड कर देता हूं। डिटरमाइन द रेशियो इफ द लाइन, कह रहा है ये लाइन है, इसके इक्वेशन दिए हुए हैं 2x प्लस वाई इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब जो है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट, ये जो पॉइंट है ये है आपका 2 और -2, और ये जो बी पॉइंट है ये है 3 और ये 7, इस पॉइंट पर दोनों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन रेशियो निकालना है, सॉरी रेशियो आपको निकालना है, दैट मींस m और n की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा करो आप, इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, हमारे पास ये पॉइंट m और n से लेकर एक फॉर्मूला बना है। x का फॉर्मूला क्या होता था याद करो आप, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो हम x की वैल्यू निकाल लें, ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, वैल्यू पुट कर रहे हैं। x इक्वल टू m रहने दो आप, x2 की वैल्यू चेक करो, x2 की वैल्यू 3 है, तो मैं आगे में 3 लिख दूं, x2 3 है, 3 7 ही तो था, 3 7। ठीक है, प्लस n रहने दीजिए, x1 चेक कीजिए पहले, x1 की वैल्यू 2 है, तो हम इसे 2n लिख दें, डिवाइड बाय m प्लस n, ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हम y की वैल्यू भी निकाल लें, इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं, तो इसे हम रफी कर दें। ठीक है,
चलिए अब हम y की वैल्यू निकालें, तो y का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक, तो y निकालिए, m रहने दीजिए, y2 की वैल्यू देखिए आप, y2 की वैल्यू 7 है तो हमने 7m पहले लिख दिया, प्लस y1 की वैल्यू चेक कीजिए -2 है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्यों किया माइनस भाई, y1 की वैल्यू -2 है, डिवाइड बाय m प्लस n। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन में हम इसे सिर्फ बैठा देंगे, पुट अप कर देंगे। तो इस इक्वेशन को लिख लें। देखिए इक्वेशन है 2x प्लस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए x का। x का वैल्यू क्या है, इसे लिख दें 3m प्लस 2n डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस y की वैल्यू लिखिए 7m माइनस का 2n डिवाइड बाय m प्लस n और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, इससे रेशियो निकल जाएगा। अब इस तरफ रफ कर दूं। ये 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6m, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4n डिवाइड बाय m प्लस n। नेक्स्ट यहां लिखिए 7m माइनस का 2n डिवाइड बाय m प्लस n माइनस का 4/1 कर देता हूं इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरफ का मैं रफ कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। चलिए अब इसे बनाएं। यहां पर आप इसका एलसीएम ले लो, m प्लस n आएगा, यहां हो जाएगा 6m प्लस 4n और यहां हो जाएगा प्लस का 7m माइनस का 2n। 4 से ये पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 4m और माइनस का 4n। ठीक है, कैसे किया, 4 लिखा, ये दोनों ब्रैकेट में m प्लस n, यहां आ जाएगा तो एक बार -4n हो जाएगा, एक बार -4n हो जाएगा। अब आप यहां से देखो, सॉल्व इसको कर लो। यहां पर 6m और 4m, 6m यहां है देखो, 6m 4m। ठीक है, एक साथ पहले सजा दें, 6m प्लस 7m माइनस का 4m। ठीक है, फिर इसे अरेंज कर लें, 4n माइनस का 2n माइनस का 4n। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो इधर जाकर 0 हो गया, बाय 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो गया, तो यहां हम 0 लिख दें डायरेक्ट। अब यहां से बनाओ आप 6m और 7m, या फिर ऐसा करो 6 में से 4 माइनस कर लो, 2 बचेगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा। मैं ये डंडा हटा दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो 6 में से 4 माइनस कर दिया 2, और 2 और 7 9m हो गया। अब यहां पर आपके पास हो गया 4n, और ये प्लस का 4n और माइनस का 4n कट कर दीजिए तो माइनस का 2n आ गया इक्वल टू 0। इसे आप लिख सकते हैं 9m इक्वल टू 2n। आप ऐसा करो, m को इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ, n को इस तरफ 2 है, इधर 9 ले जाइए, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:9। तो इस तरह से ये 8 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर्स की ओर पढ़ेंगे। थैंक यू।